मैं जब भी लखनऊ जाता हूं, क्षेत्र के लोगों ने मुझे, जब से आप लोगों ने मुझे इस क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है, विधानसभा में पहुंचाने का काम किया है, मैं तब से निरंतर अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अभी माननीय मंत्री जी मेरे बोलने से पहले मुझसे कहने लगे, बताओ क्या क्या कर रहा है, तो मेरे हृदय को और मेरे लिए इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं जिस काम के लिए बिरसी वासियों की एक लंबे समय से मांग चली आ रही थी, आज तक किसी सरकार, किसी जनप्रतिनिधि ने उस मांग को पूरा नहीं किया, और जब मैंने उसका यहाँ काम का शुभारंभ करना प्रारंभ किया, कागज पत्र ले जाना प्रारंभ किया, माननीय मंत्री जी ने एक ही झटके में कह दिया, तुम जमीन उपलब्ध करा दो, मैं बस अड्डा बनवा दूंगा। और जब मैंने जमीन उपलब्ध कराई और उस जमीन उपलब्ध कराने के लिए वहां के अधिकारियों ने उस जमीन को फेल कर दिया कि ये हमारे उपयोग की नहीं है, तो मंत्री से मैंने पुनः आग्रह किया, मंत्री जी ने डांट डपट करके पूरी टीम भेजकर और उसका सर्वे कराकर उस जमीन को स्वीकृत करा के उसे बस अड्डा के लिए उपयुक्त कराने का काम किया। मैं माननीय मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। अपनी विधानसभा क्षेत्र में मैं जब भी जिस काम के लिए क्षेत्र में मैंने रोडवेज बसों के लिए संचालन प्रारंभ कराया, मुरादाबाद से लेके आगरा और मथुरा तक, तो भी आपने मेरे आग्रह को स्वीकार कर लिया और वो बसें चली, एआरएम ने चलवाई, लेकिन कुछ दिनों बाद वो शायद बस फिर बंद हो गई। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आगरा और मथुरा के लिए भी मुरादाबाद से ये परमानेंट बसों की व्यवस्था यहाँ से हो जाए। ये बहुत इस क्षेत्र, ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ की बहुत आवश्यकता रहती है। मुजरिया से 7 बजे के बाद इधर बिरसी आने के लिए कोई सुविधा नहीं होती है, इसलिए मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा। और माननीय मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पूर्णागिरि देवी का बहुत बड़ा मेला पूरे 1 माह चलता है, और ट्रेन की तो सुविधा है, लेकिन रोडवेज बसों की कोई सुविधा नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यदि बधाइयों से पूर्णागिरि माता के दर्शन कराने के लिए यदि रोडवेज की व्यवस्था हो जाए तो मैया के दर्शन करने का हम क्षेत्रवासियों को सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं माननीय